अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। अगर सेहतयाब नहीं है तो मेरी दुआ है कि जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। प्यारों के साथ नहीं है तो जल्द आप उनसे मिल लेंगे, आपका विजिट हो जाएगा घर पे, या आपसे मिलने जो है आपके प्यारे आ जाएंगे। और खुश नहीं है तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जल्द आपको कोई खुशखबरी मिलेगी और आप खुश भी हो जाएंगे। आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रही हूँ ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हम लोग इसको थोड़ा सा लिमिट करके बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ हर एक मैं कहूँगी आपकी फेज़ ऑफ लाइफ के अंदर अप्लाई होती है। तो बात हम कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की आदत, कुछ इस तरह की आदतें, कोई आपकी रोज़मर्रा की इस तरह की कोई प्रैक्टिस हो जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी ना चले और वो आपकी एडिक्शन बन जाए या वो आपके कैरेक्टर में जो है बात शामिल हो जाए। एक बड़ा अच्छा कोट है जिसमें कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं, जो आप रिपीटेडली करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है, जो आप रिपीटेडली आपकी हैबिट हर किसी को नज़र आती है वो अल्टीमेटली आपका कैरेक्टर बन जाता है। तो अगर आप चेन देखें तो जो आप सोचते हैं वही आपका कैरेक्टर होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, सोच अच्छी है या सोच बुरी है, या सोच जो है अपनी बड़ी रखनी चाहिए, छोटी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके कैरेक्टर में, सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में भी जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, जो अच्छी बातें सोचते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके चेहरे पे जो है एक प्यारी सी हंसी होती है, एक प्यारी सी रिफ्लेक्शन होती है। उनके चेहरे से ही आपको जो है ना वो पता चल रहा होता है एक फ्रेंडली इंसान है, एक अच्छा इंसान है। और जो हर वक्त कुछ बुरा सोचते हैं, जो हर वक्त किसी का बुरा चाह रहे होते हैं, जो हर वक्त प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो किसी के लिए खुश नहीं हो सकते, उनके चेहरे पे भी नजर आता है कि ये इंसान मुतमईन नहीं है, या इंसान को कोई तकलीफ है, या शायद ये अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स होती क्या है? बैड हैबिट्स आपको पता है, अगर मैं फिजिकल बात करूं तो सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, अपनी नेल बाइटिंग करना एक बुरी आदत है, किसी के बारे में बुरा बोलना एक बुरी आदत है, गीबत करना एक बुरी आदत है, किसी का बुरा चाहना एक बुरी आदत है। और होता क्या है कि कुछ आदत जो होती हैं वो हमें पीयर प्रेशर से या कंपनी से लगती हैं। तो जिस तरह अगर मैं सिगरेट नोशी की बात करती हूँ तो आप शायद पहले सिगरेट ना पीते हो, लेकिन दोस्त आपके कुछ ऐसे बन जाएं, आपकी कंपनी कुछ ऐसी बन जाए कि जब भी आप उस कंपनी में बैठे रहें तो वहाँ पे सारे लोगों ने सिगरेट लगाई हुई है तो आपने एक दफ़ा लगा ली। और हमेशा हर आदत जो होती है, हर एडिक्शन जो होती है, अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ, किसी भी चीज़ की, तो शुरू में अगर आप उसको एक दफ़ा सिगरेट पी रहे हैं या एक दफ़ा कोई ड्रग जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके सामने आ गई और आपने वो ले ली, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले आपको ना उसके नुकसानात नजर आ रहे होते हैं, ना आपको लग रहा होता है मेरी सेहत पे कोई असर हो रहा है। फिर इस किस्म के फजूल किस्म के लोग वजूहात भी देते हैं कि जिनको कैंसर होना होता है, एक दिन मरना ही है हम लोगों ने, देखो उसने तो पूरी ज़िंदगी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया फिर भी उसको कैंसर हो गया है, और इसने तो कभी ज़िंदगी में कुछ बुरा खाया पिया नहीं फिर भी देखो उसकी किस तरह कितनी जल्दी जो है डेथ हो गई। ये सारी बातें कहीं पर भी, मैं जो भी थोड़ी अकल रखने वाला इंसान है, जिसमें भी कॉमन सेंस होती है, वो कभी भी बहस जो है इस बात पे नहीं करेगा, या कभी भी रीज़न जो है वो ये नहीं देगा कि एक दिन तो मर ही जाना है तो मैं आज से इंतजामात क्यों ना करना शुरू कर दूं अपनी बुरी ज़िंदगी के। सिगरेट पीना, कोई भी बुरी इस तरह की चीज़ अपने आप को लगा लेना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटीरियोरेट कर देती है, आपके क्वालिटी ईयर्स को डिटीरियोरेट कर देती है। जहाँ आपके बूढ़े होने के असरात शायद 50 के बाद नजर आने थे, 30 के बाद नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिट हो जाती हैं। कभी किसी चेन स्मोकर से बोलें हाइकिंग पे चलना है और उसकी थोड़ी देर हाइकिंग के बाद हालत देखें क्या होती है। किसी मैराथन में जाना हो, कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी हो, आपके जो क्वालिटी लाइफ है, लाइफ की क्वालिटी है, उल्टी कह रही हूँ, लाइफ की जो आपकी क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और उसके बाद जब आप बीमार होते हैं तो आप, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ के लोग भी सफ़र करते हैं। तो कोई भी बुरी आदत अगर आपने छोड़नी है, स्पेशली ये एक फिजिकल आदत ही, एक और होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ लोगों के बारे में बात करने की आदत होती है। वो साथ बैठेंगे तो वो लोगों की बातें करेंगे, गीबत करेंगे, आप नहीं भी चाह रहे होंगे, ओ यार तुमने सुना था वो फलां की बेटी की वहाँ पे शादी हो गई, वो तुमने सुना था, हाँ उधर तो शादी उसने पैसे के लिए की है। अब आप सुनते 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 बीच में एक बात आप भी कर देंगे और वो बात जो है बात से बात बनती जाती है। तो जब भी आप उस कंपनी में बैठते हैं तो गीबत ही होती है या किसी के बारे में कोई बुरी बात ही होती है। तो कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए सबसे पहले ये देखें कि क्या वो आदत पर्सनल है, जैसे नेल बाइटिंग,
ये कंपनी पे नहीं डिपेंड करता, ये आपकी अपनी आदत है। अगर आप नेल बाइटिंग करते हैं या वो आपको कंपनी की वजह से जो है वो लगी है, अगर तो आपकी कंपनी ऐसी है तो फिर कहते हैं ना कि यू आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट विद। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, आपके अंदर उन 5 लोगों की बुराइयां और अच्छाइयां नजर आती हैं। तो अपनी कंपनी चेंज करने की कोशिश करें। जितना आप कम उस कंपनी में बैठेंगे उतना कम आपका जो है वास्ता पड़ेगा इस तरह की आदतों से, इस तरह की हरकतों से, और आपके लिए वो चीज़ छोड़ना आसान हो जाएगी। एक इंसान जो सिगरेट छोड़ना चाहे लेकिन उसके इर्द गिर्द हर कोई सिगरेट पिए, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि जिसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं पीता और एक इंसान जब पीता तो वैसे उसको मना किया जाता है। फिर अपना जो है एक गवाह बना लें, कॉन्फिडेंट बना लें, अपने एक दोस्त को या अपने पेरेंट्स को, किसी को बता दें कि मैं ये आदत छोड़ना चाह रहा हूँ। अगर ओवर ईटिंग की हैबिट है फॉर एग्जांपल आपको, तो आप बता दें कि अब अगर मैं कहीं तुम्हें नजर आए कि खाने के अलावा मेरे हाथ में कुछ होता है तो मुझे टोक दिया करो। इस तरह आपके ऊपर किसी की नजर होती है, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं और आप जो है ये आदत छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपको पता है कि ओवर ईटिंग की आदत है तो अपनी कैबिनेट्स भर के मत रखिए। अगर आपको पता है आपको नेल बाइटिंग की आदत है तो उसके ऊपर एक नेल पेंट मिलता है स्पेशली जो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कड़वा होता है, तो वो लगा के रखें कुछ अरसे के लिए। जब भी आप नेल बाइट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ दोबारा ये बुरी आदत अपना रहा हूँ। तो कंपनी चेंज करना, अपने आप को असेस करना, किसी को बता देना, और सबसे अच्छा तरीका, स्पेशली आगे रमजान आ रहा है, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी हो, जो बचपन में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी अम्मी जो है मेरे ऊपर ये आजमाती थी और ये 100% काम करता है, कि अपने आप को बताएं कि जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, जब भी मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिरी लगाती हूँ या हाजिरी लगाता हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से एक वादा करती हूँ कि मैंने इस वक्त से, जो इस वक्त नमाज का वक्त है, अगले नमाज के वक्त तक बीच में मैंने ये नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने चुगली नहीं करनी, मैंने गीबत नहीं करनी, मैंने किसी के बारे में बुरी बात नहीं करनी, छोटी छोटी और बातें, मैंने अपने आप को नुकसान नहीं देना। ये बॉडी जो है अमानत है अल्लाह ताला की, मैं सिगरेट पी के इस तरह की हरकतें करके अपनी बॉडी को मैंने ख़राब नहीं करना। तो जब आप दोबारा नमाज पढ़ने जाएंगे, अगर आपने सुबह की नमाज में ये वादा किया, जब आप दोबारा जाएंगे आपको पता होगा कि मेरी हाजिरी अल्लाह ताला के सामने लग रही है जो 7 पर्दों में भी सब कुछ देखता है, और अगर आपने कुछ भी किया होगा तो आपकी अपनी गिल्ट ही जो है आपको अगली दफ़ा रोकेगी और आहिस्ता 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 आपकी बुरी आदतें जो है वो छूटती जाएंगी। तो आज की बात हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में, और अच्छी आदतें अगर आपकी हैं तो उनके बारे में लोगों को बताएं भी, लोगों को थोड़ी सी नसीहत भी कर दिया करें ताकि बाकी लोग आपसे अच्छी आदतें अडॉप्ट करें और बुरी आदतें अडॉप्ट ना करें। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट हैं। एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट बुरी आदत छोड़ने का मेडिटेशन भी होता है कि अगर आपसे कोई आदत नहीं छूट रही है, आप बहुत डिपेंडेंट हो गए उस पर, तो मेडिटेट करें ताकि आपके दिमाग को, स्पेशली जो एंग्जाइटी इंड्यूस्ड आदतें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बाल खींचना अपने, ये कुछ लोगों को आदत होती है, बार बार जो है अपने आप को कहीं इंज कर रहे होते हैं या अपने नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, ये एंग्जाइटी इंड्यूस्ड आदतें होती हैं। योगा इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है। अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आपके दिमागी सुकून आता है और आपकी आदतें जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ये छूट जाती हैं। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर की, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ होंगे शेफ बहादुर खान जो कि आज बना रहे हैं मंगोलियन बीफ वेजिटेबल एंड नूडल्स। तो एक और आपको चाइनीज़ डिश जो है हम बनाना सिखा रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी। और हमारे साथ लाइव स्ट्रिंग्स म्यूज़िकल बैंड होगा यहाँ पे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं जो बहुत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। पूरी दुनिया में जो है इनके कॉन्सर्ट्स हो चुके हैं और ये एक बहुत ज़बरदस्त सा बैंड आज आपको यहाँ पर हम लाइव सुनाएंगे। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है दुनिया के तेज़ तरीन वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने वाले का नाम क्या है। तो लेट्स सी आपकी जनरल नॉलेज कितनी तेज़ है, वरना आज आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। और मेरा सवाल आपसे एक और ये है कि मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से ये शो देख रहे हैं और आपको इसका जवाब पता है कि लड्डू पे किस चीज़ का वर्क होता है, बच्चों को चांदी चम्मच से क्यों खाना खिलाया जाता है, तो आपको आज जो है हम ये बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम इस चीज़ की बार बार बात कर रहे हैं, या जो इसका जवाब है वो क्यों जो है शामिल किया गया है जो नई प्रोडक्ट अब आई है। आज आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि हिंट्स हम आपको क्यों दे रहे थे। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर किरण ने और ईदा मरी ने। हेलो हेलो किरण, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, हमारे पास ईदा जो है, मैं आपको पहले बताती चलूं, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग इन उर्दू अ बिट, बट आई एम सेइंग ऑल गुड थिंग्स, प्रॉमिस। ओके गुड। सो ईदा जो है वो आज जो हमारा बैंड यहाँ पर परफॉर्म करेगा, जिनका मैं आपको बताई थी, जो पूरे वर्ल्ड में टूर कर चुके हैं, मोर देन 500 कॉन्सर्ट्स परफॉर्म कर चुके हैं, उनकी एक मेंबर है और उन्हें हमने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो भी जो है अपने फ्री टाइम में योगा की रूटीन को फॉलो करती हैं। ऐसे ही है, राइट? सो दिस इज आवर योगा सेगमेंट एंड वी यूजुअली टेल पीपल how to meditate and how to be peaceful, at peace with themselves. How to be happy with themselves. Yeah, so I was just told that that's something you do as well in your free time. Yes. Yoga every day? Not every day. I try to go at least once a week. Once a week. Once a week. And that helps you in somehow in your music as well, does it? Yes, it does actually, because a lot of the same focus and concentration that we need in the music, to be in the moment, to be very present, to be very calm. Those are the same things that you practice when you do yoga. Yeah. Yoga as well. And how long have you been, doing yoga? I would say 7-8 years maybe. 7-8 years. Oh, nice. So that's a routine. That's something you Yes, can't it let is, go. yeah. So you need that in your Yes, life. I हम really- इसी की जो है, हम आपको जो बताते रहते हैं, especially I was just telling my viewers that if you have a bad habit like nail biting or anything, if you want to leave it and you need to be in a peaceful place, so that's something that can help you. Yeah. Yoga, right? Yoga, yeah. So I'm right, क्योंकि मैं खुद योगा करती नहीं हूँ, तो मैं experts से जो है यहाँ पर पूछ के आपको बताऊंगी if it's true or not. Kiran, is that true? बिल्कुल ऐसा ही है। अब पता है क्या, योगा आपको हर चीज़ का एक्सेप्टेंस सिखा देता है कि आप इस जो आपके साथ नहीं है उसको एक्सेप्ट करें, जो आपके पास जो नहीं आपके पास है, नहीं है, बिल्कुल। जो आपको मतलब अगर आपके गर्मी है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल आराम से। ये तो हम सब के लिए बहुत अच्छा है फिर, है ना? क्योंकि Yeah. जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है। यस। So you know why the people get depressed or depression उनको क्यों होती है? क्योंकि उनको कोई चीज़ जो नहीं, वो कहते हैं बस मुझे वो हासिल करना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एक रियलिटी को। लाइफ इज अ रियलिटी, आपने जो भी है आपको एक आना है, आपके पास फेस करना है। सो हाउ टू बैलेंस, हाउ टू ये बेसिकली अपनी माइंड को जो बैलेंस करते हैं, बेसिकली अपनी आप को, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, तो वो फिर आप एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्टेंस हर चीज का हल है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू कि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी चीज को, तब तक आप अपने साथ एट पीस नहीं होंगे और आप एजिटेटेड रहेंगे। Yes, और फिर yes, लोग yes. भी आपसे तंग होना शुरू हो जाएंगे और आप अपने आप से भी तंग होना शुरू हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कैसा हो, तो हम आज क्या बिल्कुल। कह रहे हैं? हाँ, आज वही जो डेली करती हूँ ना, उसका मतलब सन सैल्यूटेशन करे तो उसके वेरिएशन देना है, क्योंकि इसके साथ साथ आपने ये आसनास और ये जो है उसको साथ मिला देना है और एक्सरसाइज करना है। Great. Okay? Ida, बॉडी is there a specific routine that you follow, or do you go along with all the asanas? Is that what you call it? आसनास, या No, actually I go to the gym where they have yoga classes. So Oh, so depending on the instructor. Oh, okay. So you're not yourself an instructor. I thought you were. An No, instructor. no. Okay, Maybe one great. day. Maybe one day. So we're Yes. gonna leave Kiran to the yoga mat now, Yes. so that she can just tell the people. Up start करें please. हम जाके Okay. बैठते हैं. ओके। You have it. गहरा सांस, एज यूजुअल फुल बॉडी को आपने अप करना है। नाउ थोड़ा सा अपनी स्ट्रेट, अगेन डाउन, वंस अगेन डीप लॉन्ग ब्रेथ अप, लिटिल बिट बैक बेंडिंग एंड डाउनवर्ड में आ जाए। बिल्कुल, पहले थोड़ा सा हल्का सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता relax yourself and relax your upper body as well. Your दोनों हाथों को straight रखना है, ठीक है? Yes, आप जाना है back, like a plank से downward face and down. Okay, now 1, 2, full straight. Okay, upward face, down, again, right, one leg down, up, and full picture, now this way, same, इसी तरह, right leg को आपने full straight करना है,
स्ट्रेट एंड पीछे ले जाना है, होल्ड, फिर डाउनवर्ड फेस, एक पीछे, नाउ अगेन प्लैंक एंड कोबरा पोज, पहले फुल कोबरा एंड सिमी, अगेन डीप ब्रेथ, फुल कोबरा एंड सिमी करते जाए, ठीक है। दोनों हाथ स्ट्रेट करना है, नाउ सुपर मेक अ सुपर मूवमेंट, होल्ड एंड डाउन। इसी तरह राइट लेग अपने पीछे ले जाना है और टच करना है अपने वन लेग लाइक दैट, फुल एंड होल्ड, डाउन, वापस कोबरा पोज, फुल बैक एंड डाउन, नाउ हाफ। दोनों हाथ आपका जहां आपका चेस्ट है वहीं पर रखना है, ठीक है, और दोनों एल्बो को आपने अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, ऊपर नहीं रखना है, फुल ऊपर ऊपर करके वापस आप दूसरे लेग के साथ करके होल्ड रखना है, डाउन, डाउनवर्ड फेस, ओके। राइट लेग बिल्कुल सामने लेके आना, ठीक है, राइट लेग सामने एंड लेफ्ट हैंड अप करके फोर पीछे लेके आना, नाउ टच योर वन हैंड, फुल स्ट्रेट 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 एंड अपने आप को बैक को देखना है, लाइक इसी तरह डाउन, अगेन डाउनवर्ड फेस, बैक, पुश फॉर पुश, नाउ लेफ्ट लेग को सामने लेके आना, ठीक है। इसी तरह अपने राइट हैंड को अपने फुल पीछे की तरफ लेके जाना लाइक दिस एंड नी रखे और टच विथ योर हैंड और फुट पूछे, ओके। अगेन डाउनवर्ड फेस के पास वापस आपने वॉक बैक करना है, फिर वॉक अप एंड कोबरा, inhale, right, see, we are back, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Once again, downward face, foot push and hold. Again down. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, again downward face, full push. Okay, now right leg आपने full straight किया और यहाँ से आपने स्ट्रेट रखना है, होल्ड, वापस ले जाए, डाउनवर्ड फेस। नाउ अब बारी है लेफ्ट लेग की, लेफ्ट लेग को आपने फुल स्ट्रेट किया है, स्ट्रेट वापस लेके जाना है और होल्ड रखना है, यस, वंस अगेन डीप एंड अप एंड कोबरा, and we'll wind up now. यस। इसी तरह आपने दोनों पाँव को आपने पकड़ना है एंड डाउन, होल्ड एंड रिलैक्स, calm yourself, deep breath, your body, You know, whenever your Kiran does that, sensation. मेरा भी दिल करता है मैं भी चाय पोज में चली जाऊँ, And because down. it truly is so relaxing, है ना? yes, I think so. ये आपका start off भी होता है और end भी start जो है and up, वो यही होता है। Yes, Thank you बिल्कुल। so much किरण, thank you। You're welcome। इससे start कीजिए अपना दिन, और अगर आपका दिन भी आज जो है agitated गुजर रहा है, जिस तरह आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, किरण ने कहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो भी जो है अगर आप योगा करें तब थोड़े काम डाउन हो जाएंगे, तो प्लीज ये जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने फीडबैक जरूर देना है। इफ इट वर्क्स आई विल ट्राई इट टू।
Thank you so much, Kiran, for Of being course, here. if it not, but it It works. will. It definitely does work. वो कह रही हैं तो फिर मुझे ज़रूर आपने जो फीडबैक देना है. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया यहाँ पे लाइव स्ट्रिंग्स बैंड ने, और अब जो है थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू अंग्रेजी में होने वाली है, तो मैं जितना कर सकूंगी ट्रांसलेट आपके साथ करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे मेहमान जो है वो भी वेलकम फील करें यहाँ पे. सो वेलकम टू द शो. Thank you. डू यू गेट anything that I say in Urdu at all? No? Live strings band? Yeah. Live Strings Band, yes, I said the name right? I'm going to introduce everyone. We have Christian, Lisa, Ida Marie, and Lieve with us. Did I pronounce that right? That was perfect. Oh, great. So you're originally from Denmark, right? All of you? Yes? So that's the language you were talking in? Well, Except for No, English. I mean, we not live, all all of of you. us live in Denmark and we study in Denmark and we work in Denmark, but I grew up in Norway Okay. and Lisa grew up in Germany. In Germany? Okay. And you? we're Danish, the two of us. Did you feel? Okay. Original. So born and bred and studied over there as Yes. well. Yeah. So how long have you been performing together? Since 2011, 2011. Yeah. And how did you find each other? How did you form a band? Were you together? Were you studying together? Yes, exactly. Yes. In So, Copenhagen. so you wanted to be a violinist since childhood? That was your dream? Or do you have another job as well? And is this a part-time thing? This is our job, yeah. This is your job? Yeah. And Yes? it started when we actually went on a tour with one of the biggest pop stars in Denmark. Yes, yes. And then yes. we just loved it so much, and also we've been studying and playing chamber music together, so Oh, that's amazing. Okay, I'm going to ask you a bit about what chamber music is, because some of us are not very well read in musicology, but I'm going to give our viewers some of the information that I have regarding you. तो लाइव स्ट्रिंग्स के बारे में आपको बताऊं कि इनका एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, और ये बहुत सारे नॉन क्लासिकल जॉनर्स जो हैं वो प्ले करते हैं, जिसमें पॉप, रॉक, सोल, रैप, जैज, बिग बैंड और हेवी मेटल भी है. So do you include other instruments as well, or do you play heavy metal with just this? just these ones. Just this, it's amazing. And they've toured with, I read a name over here and I was very impressed. Kanye West, Michael Bublé, Quardon and LOC, right? That's who you've toured with and you've played for as well. Yeah. So and how was it playing for Kanye? that was quite crazy experience. Just going on the stage and Uh-huh. 80,000 people Wow. screaming and just playing with him. I mean, it was. So how did that happen? How did that opportunity come along? He came to one of the biggest festivals in Denmark, for music festivals, Roskilde Festival, and then they needed some string players to play together with him, And that's how you got the chance. yeah. It must have been amazing, that Yeah. experience up there, right? Yeah. All of you were in it together. Right? almost. Two of us. The two of you. Okay, Yeah. you guys weren't there then. That's amazing. So you've toured all over the world, or just Pakistan for now? We have been different concerts, with different projects. Uh-huh. Yeah. So what other countries would you like to tell me? I've been in South Africa. Oh, how was it? It was amazing. Amazing. It was awesome. Yes. Yeah. And where else? South America? South America, South Africa, Pakistan now. Mexico and China twice. Oh wow. Russia. Oh, keep it coming. All right. And so that's it for now. Yeah. Europe. So what about Pakistan? Like, you must have heard a lot of stuff about Pakistan before coming here, right? Before coming here, it was just mostly from the news. Yeah. You see. Yeah. So Not all good, I know. No, but then we were here in December last year, Mm-hmm. and now again, and it's just we've been overwhelmed by how amazing it is, and everyone is so warm and welcoming, and Thank we are you. just having so many nice experiences, and the nature, and because we went to Karachi, Lahore, and Islamabad, and we've been also seeing a lot, and it's so beautiful, and it's so much different. What was it, a road trip, or did you go by plane? We were driving from Lahore to Islamabad, and Okay. the other was flying. Oh, the road trip is amazing. Yeah. If you had just taken the train, I don't know if you could have, because of security reasons and all, but if you could have taken the train or a road trip from Karachi to Lahore, or from Lahore to Islamabad, then Yeah, okay. you have beautiful sights. So if you find the time,
Yeah, we want Maybe yeah. you could have like a musical train, you know, concerts on the way, and a lot of people on your bandwagon. That would have been amazing. Yeah. Right? Invite me. Yeah, Of course, we have to be a part we of have a that. date. Yeah, I'll just pretend to Yeah, orchestrate you because I don't know anything. Otherwise, you can try. no, I'll try. I'll try. You can just follow along. You know, we'll fool people. Okay, so what is the best thing that you like about Pakistan so far? Have you had the food? Yes. 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 Do you like it? We love Yeah. it. Really? What's your favorite dish? Can you name one Pakistani dish for me? Palak paneer. Yeah. Palak paneer? Yeah, Really? it's the best. Yes, we have it at every meal. Well, it's something all of us Pakistani people, well, most of us like it too, but we avoid it kind of. Like it's not one of my favorites, so I would say, but it's one of the favorites for, you know, other people as well. It's a very core Pakistani dish. So I'm really glad you liked it. What else? Have you had biryani? Yes. Yes. How is that for you? The spices? It's beautiful. Yeah, it's good. Really? I like So the nothing spice. was shocking? Like when you had it and you're just like, oh, I need water. I mean, I can't. No, I mean for me the brain masala was shocking for me. You've had brain masala as well? Okay. I'm shocked. How did you like that? I liked it. It's just a bit. The thought of it being brain is something you have to overcome, but Yeah. it tastes really good. It tastes really good. So I'll tell you, I can't. I haven't overcome the thought of it being brain yet. Wow. When I was born in Pakistan, so I was fed brain masala by my mother, and she told me that it's eggs Yeah. because it tastes like Clever. eggs, right? So I had like 2 bites, and I'm like, oh, really yummy. And she's like, well, it's brain. No, I can't. I just can't fathom the thought of having brains, you know. But you liked it. What else? What about the drinks? What have you had? Have you had lassi? Yes. But Yes? we are so sad that it's not the mango season because we love the mango lassi. Oh, but it's just a month from now. I Yeah, think, so we have to have come it. back We'll in have 1 to month. come back. Please. Or maybe I can just send you some mangoes over there. You know, Pakistan has one of the best mango exports in the world. Wow. Yeah, you just send 1 box to each of us. I will. Maybe 1 box for every one of you. I can promise you that. So I'm really looking forward to you guys playing something for me. Can you name the instruments? Because we've had a few players over here, and they brought this big. These are all like forms of viola and violin and cello, and then there's something bigger than that. Yeah. And every time I would get something really big, I just ask them, "Is that a cello?" They're like, "No, it's not a cello. It's bigger than that." Is that a cello? No, it's just a bass. So is that a cello? This is a cello. Yes. And this is Finally. very good. And this is from 1750. This one? Yeah. So it's very old. Oh, wow. So- How are you securely carrying that around now that people know it's an antique? Better send some security with you. So how did you come across it? Did you buy it or was it passed along? Yeah. They're not all the same. They're not all the standard No, size. it's standard, but it's all because it's so you have to hit exactly the right note, and you Yeah. know this, and you know where the notes are. I'm sorry, excuse my illiteracy because I don't know much about No, it. it's a but good I question. get it. So what about you? I play the viola. That's the viola. That's the viola. Okay, And you can see that it resembles the violin quite a lot, only it's a little bit bigger. Yeah. So the sound is also a little deeper. deeper. Okay, so the bigger it gets, the deeper the sound. Yes, Yeah. as you can tell. Oh, and then This is my deepest note. okay, and can you play something as well? This is mine. Oh, okay. And both of you are This playing is the both violin. violins. Okay. So this is your band. There's not any other members, right? So it's Yeah, 4 of we are like 8 people, you. Okay. and we play normally 4, and sometimes also 2 or 3. And if somebody cannot be there because they're playing with a symphony orchestra, then somebody other can play. So can play with you. Yeah, And you so- play individually as well, right? Of course, yeah, we play also lots of other music, but Yeah, but together it's the best. Yeah. So I think everybody's really looking forward to you playing for us. What we're going to do is we're going to take a short break so we can get you wired up. And then we're going to come back. हम break से वापस आते हैं और आपको एक खूबसूरत सी composition सुनाते हैं. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मियां नईम साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमेशा की तरह.
हमें अल्लाह आपको हमेशा ठीक ठाक रखे, खुश रखे, यही मेरी दुआ है। और आप लोग हमारे पास आते रहें, बहुत सारी लोगों की यही दुआ होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ख्वाब, यहाँ पर कुछ बहुत प्यारे ख्वाब, कुछ थोड़े से डराने वाले ख्वाब, लेकिन सबकी इंशाल्लाह ताबीर जो है वो अच्छी होगी। लेकिन नहीं साहब, मुझे पता है आपको म्यूजिक कितना पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि वर्सटाइल, और यहाँ ATV की बड़ी क्वालिटी है। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपके प्रोड्यूसर्स और आपकी मैनेजमेंट का बड़ा स्पेशल टेस्ट है कि नए नए म्यूजिक, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो और किसी चैनल पे हमें दिखाई देता नहीं है। जबकि म्यूजिक आपको पता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाँ, इसके बोल समझ आए ना आए, लेकिन इसकी जो म्यूजिक की ले है वो उसके मूड को जरूर बताती है डेफिनेटली कि वो है क्या। बिल्कुल। और आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, मुझे पता है आपको वो भी बहुत पसंद है, क्लासिकल जितना भी म्यूजिक होता है। तो थोड़ा अंग्रेज क्लासिकल म्यूजिक सुनाने वाले मैं इनसे पूछना चाहूंगी, सो व्हाट आर यू गोना प्ले फॉर अस नाउ? We will start with a string quartet by Carl Nielsen, a Danish composer. Okay, And great. he composed this string quartet in 1888. Oh wow. And we'll play the second movement, and it's called Andante Amoroso, which means walking with love. Oh wow, walking with love. Walking with love. Wow, Let's walk with love. Let's So listen with romantic. love then.
I truly felt like I was in a medieval ballroom, just dancing around and hopping. And I've heard that composition quite a few times actually. Really? And yeah, and coincidentally, I'm not very well versed with music, but in a few movies, I've heard it at the end, and you know, as a background theme as well. And it's been one of my favorites, and you played it. Wow, amazing, amazing. Thank you so much. I'm so glad you were here and I got to hear you live, and I'm hoping that घर पे जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे थे उनको एग्जैक्ट वैसी ही आवाज़ आई होगी जैसे हमने यहाँ पर सुना है, क्योंकि गूज़बम्स आ जाते हैं आपको, इतना जो है ये ज़बरदस्त इन्होंने प्ले किया वही ना, मैं समझता हूँ कि जो घर में ख़वातीन भी काम की उन्होंने एक लम्हे को काम छोड़ दिया होगा, है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसको आप खो जाते हैं। आपने अगर देखा हो इन फ्रेंच मूवीज़ में या फिर कुछ इंग्लिश मूवीज़ में भी यूजुअली जब मोन्टाज होता है सॉरी, जब भी वो बहुत तेज तेज कोई इवेंट्स दिखा रहे होते हैं या कुछ चेंज हो रहा होता है, फ्यू कार्टून मूवीज एज वेल, तो यूजुअली इस तरह का म्यूजिक जो है उसके बैकग्राउंड पे प्ले होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको हर इमोशन फील होता है। यू फील हैप्पी, यू फील सैड, देयर इज अ ड्रामेटिक क्लाइमैक्स टू इट, एंड देन इट्स ऑल पीसफुल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो यू कैन फील ईच एंड एवरी इमोशन, और वो मोन्टाज के लिए बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। सो वाओ, I'm truly mesmerized. So I'm really looking forward to other pieces you're going to play now. But before that, Naeem Saab is also a dream interpreter, and we have people writing into us telling us about their dreams and they want to know what it means. So it's going to be in Urdu. So let's see if you can catch up. They're really scary dreams. It's okay if you miss out. Don't want you to be scared. अच्छा जी, पहला ख्वाब ये है, गले को क्या हो गया मेरे, कि मैं अक्सर अपने आप को जहाज में देखती हूँ और पायलट के प्लेन क्रैश करने का पता चलता है। सही, प्लेन क्रैश चलता है, हमेशा डर सा लग जाता, डरी सी रहती हूँ। इसका क्या मतलब है? सुमैया फैसलाबाद। असल में देखिए, इन्होंने जहाज क्रैश करता है, पहली बात ये है कि हाई फ्लाई, जब आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं और कहीं लाशऊर में ये खौफ होता है कि ये पूरी भी नहीं होगी, तो ये वो कन्फ्लिक्ट है। अच्छा, मतलब ये एक्चुअल ना इसमें जहाज है ना इसमें क्रैश का खौफ है, इसमें अपनी ही ख्वाहिशात हैं जिनको बहुत बुलंद देखती हैं, कोई कंपेनियन है उनके साथ, या तो उनकी कंटिन्यूटी उनके साथ नहीं है, या वो गोल या ख्वाहिशात जो वो पाना चाहती है वो नामुकम्मल होती है। ओह, तो ये उस बात का डर है कि शायद वो कंप्लीट ना हो। लाशऊर उन्हें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, या हालात ऐसे हैं जो उन्हें खुद दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ पर ऐसा शायद ना हो सके। तो ये कन्फ्लिक्ट है जो रात को ख्वाब की शक्ल में उनको मैसेज दे रहा है। ये आपने वैसे नीम साहब एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि जब आपकी सबकॉन्शियस या आपके ख्वाब या आपकी जो बॉडी है वो आपको किसी भी इवेंट के लिए पहले से प्रिपेयर कर देती है, तो ये ख्वाब और ये डरना, ये सब कुछ जो आपको उसका हिस्सा है, ये नेचर का एक बड़ा बंदोबस्त है। क्योंकि देखिए ना, ये सडनली कुछ चीज़ होती है तो आपको ये याद होता है कि हाँ मैंने इस तरह का ख्वाब देखा था, वो लम्हा फिर आपको थोड़ा सा कंफर्ट देता है कि ये नेचर को मंजूर नहीं था, कुदरत को मंजूर नहीं था, ऐसा नहीं होना था, नहीं होना, ये उस तैयारी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो बस, और इंशाल्लाह इसका मतलब नहीं है मायूस हो जाए, अल्लाह मियां ने बेहतर चीजें प्लान में रखी लॉजिकल होने के लिए इसकी होती है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हों, ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशात ऐसी हों जो आपके साथ मैच ना कर रही हों। ठीक है। अच्छा जी, सायरा रावलपिंडी से पूछते हैं, मेरी शादी को अभी 5 दिन बाकी हैं पर मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा कि मेरी तलाक हो गई है, प्लीज इसका मतलब बताएं। नथिंग डूइंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली में शादी से पहले जब अरेंजमेंट हो रहे होते हैं ना, तो कुछ इंतजामात दोनों फैमिलियों के आपस में कोऑर्डिनेशन में कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में या बड़ों में किसी जगह कोई छोटी सी तलखी पैदा होती है। वो तलखी कभी कभी आपके लाशऊर में बैठ जाती है कि यार भी आगाज़ से ये हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका उससे कतई कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। एक बात। दूसरी चीज़, नेचर इन्हें इस चीज़ के लिए तैयार कर रही है कि आपने ये चीज़ सोच के जानी है कि वर्स्ट हालात के लिए इंडिकेशन यह है कि हो सकता है कि वहाँ जाके कुछ अरसे के लिए कुछ लाइफ कंप्रोमाइज़ इन्हें करना पड़े, कंप्रोमाइज़ करनी पड़े। तो लिहाजा आपने अपने हालात को सामने रखते हुए कुछ अरसा कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगती उनके साथ एडजस्ट करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, चीज़ें ठीक होगी। डाइवोर्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, ये किसी चीज़ के लिए तैयार करने की नेचर का वही जो प्रोसेस हम अभी बात कर रहे थे उसका है। लाशऊरी तौर पे पहली बात जैसे मैंने कहा, तैयारी के दौरान जो कोई फैमिली में बात हुई है वो इनके जहन में बैठ गई है, वो एक खौफ सही ये है। और सेकंड ये है
कि ऐसे हालात हो सकते हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी इन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आए, लेकिन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये सोच के जाइए, प्रिपेयर होके जाइए। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे दोबारा ये पूछूंगी, वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है? 3 हिंट जो मैंने आपको दिए। लड्डू पे इसका वर्क होता है, इसके चम्मच से बच्चों को खाना खिलाया जाता है और इसके बर्तन में पानी पिया जाता था, और जो इसका आंसर है ऐसा क्यों किया जाता था ये भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी हुमैरा, मेरे सवाल का जवाब देंगी आज? जी, दोनों सवालों के जवाब दूंगी। तेज तरीन जो वायलिनिस्ट थे वो बेन ली, जिन्होंने 2008 में ये रिकॉर्ड कायम किया था। वाह क्या बात है। I asked them who's the fastest violinist and they told me it's Ben Lee. So अब आपको जो है अब बताएंगे कि जवाब सही है कि नहीं। 2008 में ये रिकॉर्ड जो है कायम किया था उन्होंने। So he made this record in 2008 of playing the fastest violin ever. वाह। yeah. और दूसरा मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि न्यू लाइफ बॉय जो है सिल्वर प्रोटेक्शन जो है वो आपका आंसर है। चांदी के स्पून जो है वो बच्चा लेके पैदा होता है। हाँ। और चांदी का वर्क जो है वो लड्डुओं पर चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है उसे खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। और जो है आपने एक तीसरा भी ऑप्शन दिया था कि उसके बर्तन में पानी पिया जाता है। जी, चांदी के प्याले में पानी पिया जाता था। आपको वजूहात पता है कि ऐसा क्यों होता है, बच्चों को क्यों? क्योंकि चांदी जो है वो हमारे लिए बहुत एक अच्छा समझा जाता था कि वो प्रोटेक्शन देती है हमें। हाँ ठीक है जी। अब और दूसरा मैं शान के हवाले से भी एक बात करना चाहूंगी। कल मैंने बहुत कहना चाहा था लेकिन मैं भूल गई, मैं जवाब नहीं दे सकी। मैंने उसके लिए कुछ लिखा था। शान की जो प्रोडक्ट आप लोग लेकर आए हैं, मुझे वो बहुत अरसे से मेरे वो किचन में मौजूद है। मैं उसके लिए कुछ वर्ड्स मैंने बनाए हैं, तो मैं वो कहना चाहूंगी। घर की है आन बान, खानों की है पहचान, दस्तरखान की है जान, शौक से खाए हर मेहमान, ये है हर मेहमान की जान, और ये है सिर्फ और सिर्फ शान और सिर्फ शान। वाह जी वाह, क्या बात है जी। मैं तो कहती हूँ आपको अगले जिंगल की ऑफर आ जानी चाहिए। मुझे इसका शान का गिफ्ट हैम्पर चाहिए ताकि मैं जो ऐसे मजीद आगे यूज कर सकूं और शौक से जो है वो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली इसको खाएं। क्या बात है भाई। ठीक है जी, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट में जो हूँ कंसर्न इदारों को फॉरवर्ड कर देती हूँ यहीं पर। टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और आपको जो है मजीद आपके ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं और एक और खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन भी सुनेंगे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ बहादुर ने। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे गले को ना कैमरे से कोई तकलीफ है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है मेरा गला बंद हो जाता है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम देखें एक शॉट आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का दिखाएं पहले, क्योंकि मैं जरा खवातीन को डराऊं जो घर बैठी हुई हैं कि आपने जो है आज जो हम बनाने जा रहे हैं इतनी स्पेशल रेसिपी है कि आप अपने सारे मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी, ऐसा ही है। क्या बनाने जा रहे हैं आज? हम बीफ एंड वेजिटेबल मंगोलियन बनाएंगे। ये ठीक है। बेसिकली चाइनीज डिश है। ठीक है। इसमें ये है कि बेसिकली हेल्दी, और आगे रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान में भी आप लाइट चीज़ें, ये लाइट भी आप कर सकते हैं और आप मज़े के लिए भी खा सकते हैं। लेकिन डिनर के लिए ये परफेक्ट होता है ताकि आप अपने आप को ओवरबर्डन ना कर दें। हाँ, उसमें आप बीफ ना डालें या वेजिटेबल्स के सिर्फ बना दें, ठीक है, वो आपके हेल्दी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी वेजिटेबल सारे है जो सारे हेल्दी में आ जाती हैं। तो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे जी। हमने लिया हुआ है बीफ, जूलियन काटा हुआ है, ठीक है, और गार्लिक है, ग्रीन चिली है, और शुगर क्रश, जी क्रश चिली पाउडर है, सॉल्ट है। अंडा वैसे इसमें डलता नहीं है, फिर हम इसको डाल देंगे क्योंकि बीफ को थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। इसको जिस टाइम हम फ्राई करेंगे तो वो सॉफ्ट रहेगा। ये भी मैंने आपसे जो है ना ट्रिक पूछनी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चाइनीज खाना बनाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रिप्स ऑफ बीफ ही डलती हैं और वो सिर्फ फ्राई होती हैं, उसको टाइम तो नहीं मिलता, तो उसको फौरन नरम कैसे किया जाए? तो उसको टेंडराइज, जिस तरह पपाया आप डाल सकते हैं, बाहर मार्केट में टेंडराइज मीट टेंडराइजर तो कोई काम नहीं, वो आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन रॉ जो पपाया है जी वो मिक्स कर दे, आपका टेंडराइज हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये कि ये चाइनीज जितने भी है बीफ, अगर आप
मीडियम भी रेयर भी खा ले, उसका कोई वो इशू नहीं है। जितना आप मीडियम या इस तरह खाएंगे वो आपको उतना जूसी और सॉफ्ट होगा। बिल्कुल। इसमें ऑयस्टर सॉस है, ठीक है, ब्लैक पेपर क्रश है और सिसमी सीड्स है, चिली सॉस है, सोया सॉस है और मैदा है, कॉर्नफ्लोर है। ये हमारे पास वेजिटेबल में हमने बीट रूट है और बीट रूट, कोरिएंडर है, जिंजर है, ठीक है, ग्रीन बीन है, रेड कैबिज, मशरूम, zucchini और ग्रीन ऑनियन। ये हम एग नूडल्स इसमें डालेंगे। इसके साथ आप राइस भी लास्ट में सर्व करने के लिए, राइस, वाइट राइस या ब्राउन राइस जो भी आप, इसमें बेल पेपर है, कॉलीफ्लावर है और कैरेट है और कैबिज है। ठीक है, जबरदस्त। तो हम इसका जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हैव यू हैड मंगोलियन बीफ बिफोर? ओह, हेलो। Would you like to be a part of our kitchen? Yes. Yes? Why not? Okay, so who likes Chinese? You've been to China. Yes. Yes, so what was your favorite dish over there? Had to say all of them, I think. All of them? Yeah. But one particular dish that you liked? It was so much. You don't remember? No. Okay, so whenever I think of Chinese food, I'm kind of scared. Because you see, Pakistani food uses a lot of spices and there's a lot of flavor and everything. But most of Chinese food is a little raw. Is it? Is or is it not? I've never been to China, so I wouldn't know, but you have. Is it? Some of it, yeah. And sometimes you don't know what's this. You just ask what it is, and they say, "You just taste it. It tastes very good. It tastes delicious." Oh, really? They don't even tell you? No. I don't know if you'll be willing to do that. You know, actually, it tastes good. अच्छा, इसका टेस्ट अच्छा, आप खा लीजिए, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। So what we're preparing over here is beef Mongolian. Have you had this before? No. No? Really? Okay, so we're gonna have it Looks today. amazing. Wow. I know you're gonna have it today. तो हम इसको preparation start जी, करते हैं। इसमें हम बीफ की मैरिनेशन करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून गार्लिक, ठीक है, और इसमें हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है, और इसमें ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर डाल दें। ठीक है। हम इसको मैरिनेट करते हैं, साथ साथ ये मैरिनेट हो रहा है। What we're gonna do is we're gonna move back and I'm gonna ask a few questions and we're gonna play a song for you. हम चाहेंगे कि साथ साथ जो है हम आपको गाना भी एंजॉय करा सके। इससे पहले जो है मैं नईम साहब से सवाल पूछना चाहूँगी। अच्छा जी, मैंने ख्वाब में शेर का हमला जो है वो देखा है और मेरा एक बाजू वो काट कर ले जाता है। इसकी दलील मुझे किसी ने बताई है कि दुश्मन का खतरा है। फैज रहीम यार खान से। देखिए, शेर का जब हमला होता है ना, तो शेर अमूमन दुश्मन की शक्ल में नहीं आता। ठीक है। ये अगर हम इसको किसी ऐसी चीज में देख लें तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर, ख्वाहिश, उसकी शक्ल में शेर आता है। अच्छा। शेर, भैंसा अमूमन जब एस्ट्रोलॉजिकली जब इसको इसके साथ लिंक किया जाता है। यस। अच्छा, यहाँ पे एक बाजू काट के ले जाता है। यस, ये एक किसी रिलेशनशिप, किसी दोस्ती के लॉस को इंडिकेट जरूर करता है। अच्छा। कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हाँ, जो आपके पास जिंदगी में मौजूद है, वो किसी ऐसे एक्शन की वजह से आप उससे महरूम हो सकते हैं। अच्छा, हमला कब कोई जानवर करता है? जब किसी वजह से आपसे तकलीफ होती है या कुछ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि नॉर्मल कोई भी आपको नहीं छेड़ता, हत्ता के सांप भी नहीं छेड़ता, जब तक उसे अपना खतरा महसूस ना हो। अच्छा, इस चीज में सोचने की बात यह है कि अब आपने अपने तल्लुकात और रिलेशनशिप में बहुत मोहतात होना है ऐसी बातों में कि जिससे आपको महसूस हो कि ऐसा शख्स जिस पे आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके पीछे कोई ऐसी बात ना करें, उसे दुख देने से एहतियात करें जिससे आपका वो सपोर्ट ना खत्म हो जाए, सपोर्ट ना खत्म हो जाए। तो प्लीज देखिए, ज्यादातर आपके ख्वाब जो है ना वो आपको अपने अंदर झांकने का ही कह रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या खतरा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली हम आपको कॉम्पोजिशन जो है वो भी सुनाते हैं और मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर जो है कॉम्पोजिशन प्ले कर रहे हैं और वैसे भी जितनी इन्होंने प्ले की इनकी सारी वीडियोज आपको मिलेंगी और इनका फेसबुक पेज भी है बाय द नेम ऑफ लाइव स्ट्रिंग्स। यस, जैसा इनका नाम हमने आपको दिखाया, LIVESTRINGS, लाइव स्ट्रिंग्स पे जो है आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू प्लेइंग फॉर अस नाउ? I will play a song by Lucas Graham, which you probably also know. Yes. Most of us have heard that song, but I did not know that the composition behind it or who's playing the violin or the background music is you actually. Yeah. So
I've met them. And So I can tell them, you know. And So- we wanted to make a tribute to him because he is doing so well, and Yes. he was nominated for 3 Grammys. And, Yes. and then we, together with our colleague and friend Andreas Bernit, we made this tribute for him. You can also see it on YouTube. And Okay, we can find that on YouTube. Yeah. That's amazing. It must feel so good to be part of something like that. You know, It's it's been amazing, nominated for yeah. Grammy. Yay. Okay, so let's listen to it. Oh, amazing, amazing. Especially that picking thing you did there. You yeah, know, I had to the- throw my bow here. it was so good. It's like, let me just, you know, There get was a into the little drum zone. beat over there as well. Yes, yes, this was so good. You know what I'm really looking forward to is the metal thing that you play, because Yeah. I don't know how it's possible with such soothing instruments, you know? How can you make that sound with that? But I guess that's what you do. But this was amazing. It's really good. मैं सोच रही थी अभी. I was thinking good music, good food. Yeah, it smells amazing. What else do you want in life? You know, it's like Life life's is complete. beautiful. Yeah. Life is complete over here. There's good food, there's good music, there's peace. Start off with yoga, and if you're worried about your dreams, we have interpretations for you. well. You know, life is good. So I have another dream. Oh, so we have to take a short break over here. एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है रेसिपी एक दफ़ा देख लीजिए. जी शेफ बहादुर, मुझे बताएं हमने क्या कुछ अभी तक कर लिया. इसमें हमने सॉस तैयार किया. ठीक है. सॉस में हमने गार्लिक डाला है. ठीक है. जिंजर डाला है. फिर सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस,
रेड चिली सॉस, फिर हमने पानी इसमें ऐड किया, इसको फिर कॉर्नफ्लोर से हम थिक करेंगे। ठीक है। फिर ये जब हमारे बीफ हम थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करेंगे, जब ये बीफ तैयार हो जाएगा उसके अंदर फिर हम सारे वेजिटेबल्स डाल के, ये सॉस ये है कि आप इस सॉस को आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में भी यूज हो सकती है। जी, जब भी अगर आपने आपकी सब्जी अगर बच गई है, आप कल यूज करना है तो आप अपने सॉस को सेव करके रख दें, कल फिर आप उसमें मिक्स करके आप वो डाल सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। जबरदस्त जी। तो हमारी रेसिपी भी साथ साथ तैयार हो रही है, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आपसे एक सवाल मैंने सुबह पूछा था, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है, और 3 हिंट्स मैंने आपको दिए थे और आप सोच रहे होंगे वो हिंट्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ। तो मैं आपको हिंट एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि आप मुझे बताइए कि लड्डू पे किस चीज़ का वर्क होता है, बच्चों को इसके चम्मच से खाना खिलाया जाता है, और इसके बने बर्तनों में पानी पिया जाता था। आप सोच रहे होंगे क्यों ऐसा होता है, तो सोचिए और मुझे कॉल कीजिए, मुझे जवाब दीजिए। इससे पहले एक दफ़ा रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, रेसिपी में क्या कुछ हो चुका? इसमें हमने सॉस बनाया, उसके बाद फिर हमने ये बीफ सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। इसमें फिर हम सब्जी डाल देंगे। हमारे पास ये मशरूम्स है, बटन मशरूम स्लाइस किए हुए हैं, ये डाल देंगे। सही, ठीक है। तो अब हम उसके अंदर सब्जियां ऐड कर रहे हैं। जी, सब्जियां सारे ऐड करनी। ठीक है, सॉस में सब्जी ऐड हो रही है। ये फ्रेश ग्रीन्स बीन्स है, हमने जिसको ऑलरेडी ब्लांच करके रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है, इसीलिए पहले से हमने इसको बॉईल किया हुआ है तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। ठीक है। इसमें ग्रीन बीन डाल देंगे, ये कैरेट्स है। जितने आपने सब्जियां रखी थी वो सब आपने इसके अंदर जो फ्राई करनी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपने सॉस एक दफ़ा बना लिया तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होगी। अगला सवाल जो है मैं पूछती हूँ। अच्छा जी, क्या अच्छा, मैंने अपने आप को एक पहाड़ी इलाके में गार में मौजूद तन्हा देखा है, और फल्ला बहन इतना खौफनाक ख्वाब, और मुझे टांगों से जंजीरों से बांधा हुआ है और मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही। फातिमा रावलपिंडी। सेल्फ कैथारसिस की ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे होता है ना कि आप बहुत सी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं लेकिन आप उसे बात नहीं कर सकते, या तो माहौल की रिस्ट्रिक्शन है, या आपकी अपनी ज़ात का आपके ऊपर इतना कंट्रोल है या खौफ है कि आप सच बोलना, बात करना जो आपके दिल में आ रही है उससे आप डर रहे हैं। तो ये गार यहाँ फिजिकल नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात के अंदर एक तन्हाई है, अपनी ज़ात के अंदर ये कैद है, और अपने आप को निकालना चाहती हैं लेकिन खौफ है नहीं कि मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो ये कैथारसिस की जरूरत है। कोई दोस्त, कोई ऐसा करीबी रिश्ता, किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करें, सब फिर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ये इनके अंदर के खौफ और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। एक ख्वाब मुझे आता था जो मुझे अचानक याद आया, और वो मुझे बहुत ज्यादा ना क्लॉस्ट्रोफोबिक सा ख्वाब था कि जिसमें मैं एक गम जो है वो चू कर रही हूँ और अचानक कोई आता है और मुझे कोई बात करनी है, या मैं स्पीच देने के लिए जो है मैं स्टेज पर जा रही हूँ और उससे पहले मैं गम चू कर रही थी। तो जब मैं स्टेज के ऊपर जाती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ तो मैं उससे पहले गम निकाल के जब फेंकती हूँ तो वो नेवर एंडिंग होती है। कि वो मैं बोलना चाह रही हूँ लेकिन वो गम बस बने जा रही है, बने जा रही है। और वो जब मैं उठती थी तो कुछ और ही कैफियत होती थी कि ये क्या था। Exactly. तो ये भी आई थिंक सो ऐसा ही है ना, एक्सप्रेसिव। बल्कि एक्सप्रेसिव ना होना किसी जगह आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट करता है कि मैं शायद उस मोमेंट में जो करना चाह रही हूँ ना कर सकूँ। एग्जैक्टली। देखिए कितना खौफनाक सा ख्वाब है। अच्छा जी, अगली परफॉर्मेंस जो अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आप में से 90% पाकिस्तानियों को तो उसका जरूर पता होगा, क्योंकि वो एक जमाना था जब वो इतनी मशहूर थी, तो मैं आपको बताऊंगी नहीं वो क्या है। We're not going to tell them which composition we're going to play now, right? And then once you've played, I'd want them to guess what it is. Okay? Good. Let's go.
90% पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा ये कॉम्पोजिशन कौन सी थी, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो मिस हो गया। वो कॉम्पोजिशन दूसरी है, मैं आपको थोड़ी देर में जो सुनाऊंगी। Can you tell me about this composition now, because this is not the one that I was talking about. What is it? This one, the one that you just played. It was The Winter by Vivaldi, Italian composer. Ah. And he made this for 4 seasons. Okay. So it's 4 concertos with 3 movements in each, and this describes the winter. So I guess you could hear it was very cold. This. Yes. It's like the frozen. Yes. Oh, you do get that feel in it. It was amazing, though. You played it really, really well. He plays fast, right? Yes, you do. So maybe they're wrong. Maybe they have the name wrong. Right? You know, maybe it's not him, the one that they're naming. Maybe we have a new record here right now. Yes, maybe. We're going to be taking a short break. Break पे जाने से पहले वो कौन सी चीज़ है जो देती है आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़? देखिए। लाइफ बॉय गया, अब हमें जरासीम से कौन बचाएगा? अब हमारा क्या होगा? इतना ड्रामा, पुराना गया पर नया सिल्वर लाइफ बॉय भी तो आया विद एक्टिव सिल्वर। दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। मेरा लाइफ बॉय। सिल्वर लाइफ बॉय। लाइफ बॉय बन गया सिल्वर लाइफ बॉय। जी बिल्कुल, सिल्वर लाइफ बॉय जो कि सिल्वर लाइफ बॉय जो कि आपको दे सबसे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़। और जिन चीज़ों का मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों चांदी का वर्क जो है वो होता है लड्डू पे, क्यों बच्चों को इसके चम्मच से खाना खिलाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, जो आपको बैक्टीरिया से बचाती हैं, और इसी वजह से इसको शामिल किया गया है लाइफ बॉय के अंदर भी, जो आपको अब दे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें बस टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं चाहूँगी कुछ और ख्वाब में मियां नईम साहब से पूछ लूँ ताकि कुछ लोगों को तसल्ली हो जाए। क्या हमारे पास है ना 4 मिनट? हैं? अच्छा नहीं पूछ सकते, सॉरी जी, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं जल्दी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास किसी शख्स ने पैसे रखवाए होते हैं और मैं उसे इस्तेमाल कर देता हूँ और वो शख्स अगले दिन मर जाता है, तो इसका क्या मतलब है? ये किसी इनाम या सरप्राइज पैसे की ख्वाहिश है कि सडनली मुझे कोई ऐसा मिले और जल्द अज मिले फौरन। अच्छा जी, तो ये तो आपकी ख्वाहिश जो है अल्लाह करे कबूल हो जाए। लेकिन अगर आपने ये सच्ची बात मुझे ख्वाब बना के भेज दी है तो भाई ऐसा मत करना प्लीज़, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होगी। टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग हियर। थैंक यू शेफ बहादुर, आपने ज़बरदस्त सा खाना जो बनाया आज हम अपने मेहमानों को खिलाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फूड, दैट्स गुड, सो you can have it. Thank you so much for being here. I'm really looking forward to you guys coming to Pakistan again, and then we'll invite you again and we'll play something again. And I hope you're taking good memories from here. Definitely. Yes. And thanks for everyone to welcome us so much and being so warm and no, open for us and our music. Of course. So do spread good words about Pakistan abroad as well. So that more people come and then we entertain them. Thank you again. Thank you so much for watching Mehek the Morning. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आज हम रैप अप करेंगे अपना शो, जिस कॉम्पोजिशन की मैं पहले बात कर रही थी, जो आप सब ने सुनी भी है, वो ये है। So
इस प्रोग्राम के लिए